सतीश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हूं क्योंकि एक जो सीट है उस पर अभी कानपुर जो शिक्षक खंड है वहां से परिणाम आने बाकी है। लगभग कितना वक्त लगेगा और मार्जिन कितना है निर्दलीय प्रत्याशी का? बिल्कुल, देखिए, आपसे कुछ देर पहले अगर स्नातक सीट की बात की जाए तो उसके विजेता के रूप में बीजेपी के अरुण पाठक का नाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिला। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट की बात करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा दिखा दें, कड़ी सुरक्षा है यहाँ पर। मतगणना कक्ष शिक्षक के बाहर मौजूद है और जो निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल हैं वो यहाँ पर अंदर जरूर बैठे हुए हैं। उनको भी सर्टिफिकेट का इंतजार है, उनकी जीत तय है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। सभी अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन दिख रही हैं, कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर हैं, जो आरओ हैं मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर भी यहाँ पर हैं, और तमाम जो पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर बलकार सिंह वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी सभी अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं निर्वाचन से जुड़े हुए, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजेता हुए हैं राज बहादुर चंदेल, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। और जो निर्वाचन आयोग को जो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक इन्फॉर्मेशन जो भेजी जाती है वो भेज दी गई है, और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लड़ाई मानी थी, और समाजवादी पार्टी की अगर खासतौर से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर प्रियंका यादव जो प्रत्याशी थी वो इस लड़ाई में कहीं पर दिखी नहीं। और स्नातक की बात की जाए तो स्नातक सीट में अरुण पाठक के सामने कमलेश यादव जरूर रहे, लेकिन 53,000 से ज्यादा मतों से भारी जीत दर्ज की है। और जैसा कि अरुण पाठक पहले भी कहते आए थे कि भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन इनके नतीजों की अब नतीजों पर चर्चा होगी। 5 सीटों की बात की गई थी। 5 सीटों की एमएलसी सीटों पर जो जीत दर्ज करेगा 2024 और नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। बने रही रतीश हमारे साथ। अनूप के पास चलते हैं, बरेली से अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, कल शाम को ही आपने ये बता दिया था कि जिस तरीके का जनाधार है व्यस्त जी का, उसमें उनके मस्त रहने की सारी वजह है, वो जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज कर ली। किस तरीके का माहौल है बरेली में, जश्न किस तरीके का हो रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर? अवधेश, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एबीपी गंगा शुरू से ही बता रहा था, और क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल था वो लग ही रहा था कि भाजपा की इसमें जीत होगी। और बड़ी बात यह है कि टोटल जो 92,000 वोट पड़े थे उसमें से 66,000 वोट 66,000 वोट भाजपा के प्रत्याशी को मिले। उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक मारी। और बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो एमएलसी की सीट है 8 बार से लगातार भाजपा जीत रही है। इससे पहले 5 बार लगातार डॉक्टर नेपाल सिंह भाजपा के एमएलसी रहे। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को टिकट मिला, और तब से लगातार वो भी जीत रहे हैं। तो 8 बार हो गए हैं यहाँ पर। कभी कोई और, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी, अपना वजूद यहाँ पर नहीं खड़ा कर पाई। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शिव प्रताप सिंह यादव, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसके अलावा 8 अन्य प्रत्याशी थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो पूरा जो माहौल है वो भगवामय हो गया है। खुशी की लहर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। और विधान परिषद में, जैसे विधानसभा में बीजेपी ने परचम लहराया था, विधान परिषद में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। उनका कहना है, जो डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त थे, हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि वो अब स्नातकों के लिए, इसके अलावा शिक्षकों के लिए बहुत सारे काम करेंगे। बरेली में उन्होंने कहा है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, इसके अलावा एम्स बनवाएंगे। और मुरादाबाद में कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनवाने की बात की है उन्होंने, और मेडिकल कॉलेज की बात की है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर एक बार फिर से लोगों ने भरोसा जताया और उनको विधान परिषद भेजा है। बिल्कुल अनूप, बने रहिए हमारे साथ। नीरज भी बने हुए गोरखपुर से। नीरज, वहां पर भी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई है और बड़ी जीत मिल गई है भाजपा के प्रत्याशी को। क्या फैक्टर्स काम आए? एक तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं, वो तो फैक्टर रहा ही होगा, और क्या क्या चीजें थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी और लगातार कर भी रही है कि आने वाला वक्त हमारा है, लेकिन एमएलसी चुनाव में कम से कम ऐसा नहीं दिख पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें गोरखपुर की तो मुख्यमंत्री का शहर है, और सबसे बड़ा फैक्टर यही काम करता है कि जो विकास यहाँ पर दिखाई दिया है लोगों को चारों तरफ, जो चाहे वो सड़कें हों और चाहे अगर विश्वविद्यालय की बात करें, पहले एक विश्वविद्यालय था और अब 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में। इसके साथ ही नया जो शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर बना है और रामगढ़ ताल, ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विकास हुआ है। और इसी विकास के आधार पर
ये निश्चित है कि जो यहाँ पे जो स्नातक हैं वो उन्होंने मत देकर लगातार चौथी बार देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताया है भारी मतों से, और 17,562 मतों से जीत हुई है अवधेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस अब प्रमाण पत्र मिलना ही बाकी रह गया है, और ये एक बस औपचारिकता ही है और जीत हो चुकी है। और जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं, और देवेंद्र प्रताप सिंह भी अब चूंकि गोरक्ष पीठ है, यहाँ पर सबसे बड़ी पीठ है, वहाँ पर वो अब निकल चुके हैं दर्शन के लिए। उसके बाद 10 बजे वे यहाँ पहुँचेंगे विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर आरओ से उनको प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। और अवधेश, अगर बात करें तो ये उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये तो क्वार्टर फाइनल है, और अभी निकाय चुनाव का जब सेमीफाइनल होगा तो लोकसभा का जो 2024 का जो चुनाव है उस फाइनल में हम जो पूरी 80 सीटें हैं उस पर हम जीत दर्ज करेंगे। और ये दावा है देवेंद्र प्रताप सिंह का। और आपने अभी देखा, जब एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। बिल्कुल दावे चल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।